धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सभी के बीच में संपूर्ण देश में शिक्षा ही नहीं विभिन्न विषयों पर एक बहुत ही अच्छा अपना मंतव्य देना और उन मंतव्यों पर कार्य करके जनमानस को लाभ पहुंचाना, ये सब कार्यों को जिसने किया है वैसे व्यक्तित्व राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सभी के बीच में है माननीय पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में आने के लिए, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो कि अति आवश्यक है, इसको प्रोत्साहन देने के लिए, यहाँ पर उपस्थित होने के लिए मैं उनको नमन करता हूँ। हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश स्तर के भी और जिला स्तर के भी यहाँ पर पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। ये जज्बा है एक पेड़ माँ के नाम का। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना महत्वपूर्ण कार्य है। मैं उन सभी पदाधिकारियों को, मंचासीन सभी व्यक्तित्व को, सभी हस्ताक्षर को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष प्रयोजन को देखते हुए हम सभी ने देखा, इस वर्ष देखा कि क्या गर्मी थी। बहुत गर्मी से हम लोग परेशान थे और ये गर्मी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और इस तरह की गर्मी ही नहीं, कई अन्य बहुत सारे रोगों से हम सभी ग्रसित होते जा रहे हैं। अब हमें किसी भी चीज़ के लिए, अब देखिए ना, हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं, कभी कभी बहुत तरह का स्ट्रोक लग जाता है या किसी भी तरह की इमरजेंसी आती है, हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया जाता है और हमारी तबीयत ठीक होने लगती है। क्योंकि हमारे शरीर को सही रहने के लिए, डॉक्टर होने के नाते मैं एकदम बिल्कुल असलियत आज बता रहा हूँ, स्वच्छ भोजन, सही भोजन जो सुपाच्य होता हो और हमारे शरीर में जो प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है 0.87 वोल्ट वो प्रवाहित होती रहे। और उसका काम होता है जैसे हम लोग को भोजन मिलता है, वो मेटाबॉलिज्म होकर के प्रोटीन, विटामिन, ये सब के रूप में हम लोग को शक्ति मिलता है। उसको पहुंचाता कौन है? तो जो हम लोग ऑक्सीजन के माध्यम, ऑक्सीजन को लेते हैं श्वास के रूप में, और प्राण ऊर्जा जो प्रवाहित होती है उसमें जो ब्लड के माध्यम से विभिन्न ऑर्गन्स को भी काम करने के लिए उसको शक्ति की आवश्यकता होती है, वो उसी के माध्यम से मिलता है। ऑक्सीजन मिल जाता है और हम लोग स्वस्थ होने लगते हैं। तो एक डिब्बा ऑक्सीजन बनाने में कितना मेहनत लगता है। और ये पेड़ असीम, अभी देव वृक्ष है जिसमें पीपल 24 आवर ऑक्सीजन भेजते रहता है। सारे वृक्ष हैं जो कि कोई 12 घंटा देता है, कोई 18 घंटा देता है, कोई 6 घंटा भी देता है, लेकिन ऑक्सीजन देता है जिसकी संख्या, जिसको अनुपात में हम मिलाएंगे हॉस्पिटल वाले ऑक्सीजन से, उसकी तुलना में कई सैकड़ों गुना अधिक रहता है। उसकी आवश्यकता है, चाहे वो गर्मी से बचने के लिए हो, चाहे वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हो। तो उसके लिए तो लाखों पेड़ की आवश्यकता है ना पूरे भारतवर्ष में। इसके लिए एक पेड़ माँ के नाम का अभियान 5 जून को प्रारंभ किया गया था और डेट बढ़ा करके 15 अगस्त कर दिया गया है। तो इस बीच में हम सभी बैठे हैं, तो लाखों पेड़ कैसे बनेगा? हम लोग की जिम्मेवारी कम से कम एक पेड़ की बनती है ना, तो सब लोग उसको करेंगे ना। निश्चित रूप से पदाधिकारियों के साथ साथ यहाँ मैं देख रहा हूँ कार्यकर्तागण भी उपस्थित हैं और ग्रामीण वासी भी उपस्थित हैं। मैं आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे अरविंद जी जो संयोजक हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं माननीय अरविंद जी, वो रालोमो के बड़े पदाधिकारी भी हैं, निश्चित रूप से वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि गर्भ में जब बच्चा रहता है तो माँ उसका संरक्षण करती है, गर्भ से जब बच्चा बाहर निकलता है तो उस समय भी माँ संरक्षण करती है, जब बच्चा बड़ा होता है तो उस समय भी माँ संरक्षण करती है, लेकिन जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो हम लोग को संरक्षण करना होता है। ये चीज़ उन्होंने थोड़ा कम बोला था, लेकिन जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो हम लोगों का ध्यान होता है कि माँ का संरक्षण करना। इस एक पेड़ माँ के नाम का पूरा उद्देश्य यही है कि माँ भी कभी बच्ची थी,
माँ जब हमको जन्म दी तो माँ बनी, लेकिन उसके पहले भी बच्ची थी। तो वो माँ जो इतना संरक्षण देती है उसको हम लोग बुढ़ापे में सेवा करते हैं और पूरा जीवन भर वो हम लोगों को सेवा करती है। लेकिन वो भी बच्ची थी तो उसके माता पिता भी सेवा करते थे। वही चीज़ है कि पेड़ जो है हम लोगों को लगाना है। पेड़ लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पेड़ लगाना है, लेकिन एक बच्चे की तरह हम लोगों को उसकी सेवा करनी है और उसका नाम जो है अपने माँ के नाम पर देना है। एक पेड़ माँ के नाम का मतलब क्या है? उस पेड़ को अपनी माँ मानना है। उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा अवसर है जिनकी माँ स्वर्ग सिधा चुकी है और वहाँ से आप सभी को आशीर्वाद दे रही है। उसको माँ को मान करके, एक पेड़ को माँ मान करके उसकी सेवा करनी है। जब वो पेड़ तरुण होगा तो फल वाला होगा तो फल देगा, और बिना फल वाला होगा देव वृक्ष होगा तो ऑक्सीजन देगा, और फल वाला भी ऑक्सीजन देगा। हर तरीके से हम सभी को संरक्षण मिलेगा। इसलिए अगर एक पेड़ लगाते हैं तो हम सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए मैं बार बार आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि धन्यवाद हम किसको देते हैं? धन्यवाद हम उन व्यक्तियों को देते हैं जो अच्छा कार्य करते हैं। यही होता है ना। तो इस कार्य को करके हर वो व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करेगा। इसलिए आपको स्वयं को भी धन्यवाद देने के आप अपने आप को काबिल बना रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक पेड़ माँ के नाम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक मुहिम छेड़ा गया और उसमें हमारा वन एवं पर्यावरण जलवायु विभाग वो उसमें बहुत सारा सहयोग भी कर रहा है। बिहार के सारे जिले में माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी भी उसमें बहुत अच्छा अपना रोल अदा कर रहे हैं। उन सभी के माध्यम से, वन विभाग के भी माध्यम से हम सभी को संपूर्ण बिहार भर में स्वास्थ्य जागरूकता मिशन को भी मिला। उसके तहत यहाँ भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं ये आशा करता हूँ कि हम लोग पूरे ईमानदारी से एक पेड़ को रोपने का